हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीएस प्लेटफॉर्म। आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेट 75 बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विथ 2236 करोड़ अक्रॉस 11 स्टेट यूनियन टेरिटरी। देखो आप इनको देख पा रहे होंगे, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? डिफेंस मिनिस्टर। और हमारे सर का नाम क्या है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी इंडिया ने अपने 75 बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं। अब इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो ये अभी किया है राजनाथ सिंह साहब ने, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है। अब क्वेश्चन बनता है, ये 75 बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पर बने हुए हैं? क्लियर? तो और इसमें कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर कवर करे गए हैं? तो देखा जाए तो इसमें 22 रोड है, 22 रोड्स एंड 51 ब्रिज। क्या है? 22 रोड एंड 51 ब्रिज इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर 75 बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। बचे दो, तो दो इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं। रिमेनिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान निकोबार। क्लियर? दो इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर बने हैं। अब क्वेश्चन बनना है कि सर ये और बता दिए जाते जाते, ये 11 स्टेट और यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं यहां पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं। और सबसे मेन क्वेश्चन ये भी बता दीजिए कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए क्यों जाते हैं। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए क्यों जाते हैं, सबसे मेन क्वेश्चन। तो सबसे मेन क्वेश्चन तो अधिकतर लोग इसका आंसर दे देंगे, पर मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बनाए जाते हैं टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर एरिया फ्रॉम अदर कंट्री। जो दूसरी कंट्री बॉर्डर से है रिलेटेड, जैसे पाकिस्तान, चाइना, दूसरी कंट्री बांग्लादेश, इस बॉर्डर एरिया को डेवलप इसलिए किया जाता है क्योंकि लॉजिस्टिक सपोर्ट हो पाए और जो कैरी कर सके सोल्जर। अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है वार की, तो सोल्जर इजीली ट्रांसपोर्ट करे जाए लड़ने के लिए। क्लियर? अब क्वेश्चन बनता है कि ये 11 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं, ये कौन कौन सी है जहां पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। मींस इनने फिजिकली इनॉग्रेट नहीं किया, राजनाथ सिंह साहब ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। तो वो कौन कौन सी हैं? पहली है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, नेक्स्ट उत्तराखंड, नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट सिक्किम, नेक्स्ट अपना हिमाचल प्रदेश सिक्किम हो गया। देन आफ्टर इसके बाद है हमारा वी कैन से नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, देन आफ्टर अंडमान निकोबार। ये सारी 11 स्टेट यूनियन टेरिटरी है जहां पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअली इनॉग्रेट किया है राजनाथ सिंह साहब ने। किसने किया है? राजनाथ सिंह साहब ने। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टारगेट ऑफ टी एक्सपोर्ट डिसाइडेड बाय टी बोर्ड बाय 2047। अब 2047 सुनकर आपके मन में क्या रहा होगा? एक ही चीज मन में माइंड में आ रहा होगा कि 2047 मतलब विकसित भारत। क्या है 2047 का मतलब? विकसित भारत। मींस हमारा इंडिया डेवलप्ड कंट्री बनाने का पूरा प्रयास चल रहा है कि 2047 तक
ये एक इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। अब टी बोर्ड जो है टी को मैनेज करता है, उसने क्या डिसाइड किया है कि कितना मिलियन केजी एक्सपोर्ट करा जाएगा टी बाय 2047। तो ये डिसाइड किया है 400 मिलियन केजी एक्सपोर्ट करा जाएगा बाय 2047 टी टू अदर कंट्री। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये बताइए अभी राइट नाउ कितना एक्सपोर्ट किया जाता है हमारे इंडिया में टी को। तो दोस्तों 230 मिलियन केजी टी को एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से, अभी राइट नाउ ये सिचुएशन है। और इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट, ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन वर्ल्ड। क्लियर? इंडिया दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है टी का, और अगर ग्लोबली कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो इसका ग्लोबली कंट्रीब्यूशन है 21%। मीन्स इंडिया जितना भी टी प्रोड्यूस होता है वर्ल्ड में उसका 21% टी तो प्रोड्यूस हमारे इंडिया में होता है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर जाते जाते ये बता दिए कितना एनुअली प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ पर। तो हमारे यहाँ होता है 1350 मिलियन केजी, वी कैन से 1350 मिलियन केजी वी कैन से प्रोडक्शन होता है एनुअली हमारे इंडिया में। और हमारा एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट होता है सर उसका शेयर और बता दीजिए ग्लोबली शेयर कितना है। तो वो है ग्लोबली शेयर 12%। कितना है? 12% ग्लोबली अगर एक्सपोर्ट देखा जाए तो जितना भी एक्सपोर्ट होता है वर्ल्ड में टी का उसका 12% तो हमारी इंडिया ही एक्सपोर्ट करती है। और टारगेट कितना सेट करके रखा है? 400 मिलियन केजी बाय 2047 व्हेन इंडिया बिकम अ डेवलप्ड कंट्री एज पर द गवर्नमेंट सोर्स। क्लियर? चलते हैं ना इस क्वेश्चन पर। विच कंट्री हैज बैंड यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनिया गुटेरस टू एंटर इन इट टेरिटरी? क्या है दोस्तों? इनको तो आप जानते होंगे, ये है यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी। अभी आप जानते हो कि वेस्ट एशिया में अभी वार चल रहा है। किस किस में, कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है? तो पहली है दोस्तों ईरान, क्योंकि ईरान ने एयर स्ट्राइक कर दी थी, वी कैन से बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी थी ऑन इसराइल, और इसका इंडिविजुअल लेक्चर भी मेरे एडिटोरियल में पड़ा हुआ है। दूसरा है इसराइल, एंड थर्ड कंट्री है लेबनान कंट्री। ये तीन कंट्री अभी वेस्ट एशिया में वार कर रही हैं। और इसराइल, वी कैन से इसराइल ने क्या किया, अभी बैन कर दिया किसको? जो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस, इनको अपनी टेरिटरी में आने से बैन कर दिया है। क्या कर दिया? बैन कर दिया इनको। अब ये इसराइल में नहीं जा सकते। क्लियर? अब वो जाने वाले थे कि नहीं जाने वाले थे, पर उसने एक्शन लिया इसराइल ने कि बैन कर दिया यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी को कि वो इसराइल की टेरिटरी में एंटर नहीं कर सकते। क्लियर? अब क्वेश्चन बनता है क्यों बैन किया है? तो क्या किया है इसराइल, क्या कर रही है, जो साउथर्न लेबनान है, यहां पर इसराइल कई सारी स्ट्राइक कर रही है। क्या कर रही है? इसराइल कई सारी स्ट्राइक कर रही है। और यूनाइटेड नेशन ने एक फोर्स बना दी, पीस कीपिंग फोर्स, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। क्या कर दिया? यूनाइटेड नेशन ने वी कैन से FIL यूनिफिल
ये फोर्स बना दी और ये पीस कीपिंग फोर्स है और इसको डिप्लॉय कर दिया कहां पर, साउथर्न लेबनान में। कहां पर डिस्कस डिप्लॉय कर दिया, साउथर्न लेबनान में डिप्लॉय कर दिया। और ये अगेंस्ट किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, इजराइल की मिलिट्री, जो इजराइल की मिलिट्री है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और इवन इंडिया ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस फोर्स। इंडिया भी इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन कराए और 900 इंडियन सोल्जर हैं इसके अंदर। और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन दिस फोर्स इन वर्ल्ड। और ये कितनी फोर्स है, 10,000 सोल्जर की फोर्स है जो कि साउथर्न लेबनान में डिप्लॉय करी गई है। तो यही कारण हो सकता है कि इजराइल ने जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी हैं उनको बैन कर दिया है, वो उसकी टेरिटरी में नहीं जा सकते। क्लियर, समझ में आ गया। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च युवा संगम पोर्टल। देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको याद रखना, जो बच्चे हैं न्यू कमर है जिनकी एज है 18 to 30 ईयर, उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है, युवा संगम पोर्टल। पहले तो जान लीजिए ये कौन है, ये है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। और ये कौन है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर है। क्लियर, इतना समझ में आ गया, धर्मेंद्र प्रधान। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, युवा संगम पोर्टल। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है युवा संगम पोर्टल। ये क्या युवा संगम पोर्टल, इसमें क्या होगा कि जो 18 to 30 ईयर के एज के बच्चे होंगे वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस पोर्टल पे, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस पोर्टल पे। इस पोर्टल का मेटिम है एम टू स्ट्रेंथन स्टूडेंट कोलैबोरेशन, स्टूडेंट कोलैबोरेशन फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। समझ में आ गया, पूरी तरह समझ में आ गया। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, युवा संगम पोर्टल। इस पोर्टल में एज के बच्चे, जो भी बच्चे हैं 18 ईयर टू 30 ईयर, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस पोर्टल में। और इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ अब वो दूसरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बच्चों से अपना कोलैबोरेशन कर सकते हैं, अपना डिस्कस कर सकते हैं रिलेटेड टू एजुकेशन। और ये किसने लॉन्च करा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। फिर से बताता हूं कि 18 to 30 ईयर के बच्चे इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं टू शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन विद अ डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी स्टूडेंट्स। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है सेकेंड आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस ऑफ 2024 हेल्ड इन विच प्लेस। अब ये पूछ रहा है सेकेंड आर्मी कमांडेंट कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई है, और ये हुई है दोस्तों गंगटोक में। गंगटोक कहां पर है, सिक्किम में। कहां पर, सिक्किम में। अब ये कॉन्फ्रेंस हुई क्यों है, ये कॉन्फ्रेंस हुई क्यों है, इसका मेन मोटिव क्या है। देखो 10 to 11 अक्टूबर में ये गंगटोक में हुई है, 10 से 11 अक्टूबर में ये गंगटोक में हुई है कॉन्फ्रेंस। और इसका मेन मोटिव है टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी चैलेंज। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये कॉन्फ्रेंस तो दिल्ली में भी हो सकती थी, दिल्ली में भी हो सकती थी, पर गंगटोक सिक्किम में ही क्यों इस कॉन्फ्रेंस को कराया। तो इसका एक और रीजन है। क्या है, आप जानते हो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में। ये क्या है, इंडिया और चाइना का बॉर्डर एरिया को बोला जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ये गंगटोक सिक्योरिटी के लिए, इसलिए ये यहां पर LAC के बगल में है, तो इसलिए गंगटोक सिक्किम में कॉन्फ्रेंस कराई गई। क्लियर,
और राजनाथ सिंह साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था, अटेंड भी किया था, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है इंडिया हैज लॉन्च स्टडी इन इंडिया कैंपेन एट फर्स्ट कंट्री। देखो आप देख पा रहे होंगे ये है शेख साहब, और शेख साहब काम आ जाते हैं जो कि अपना वेस्ट एशिया है। वेस्ट एशिया कंट्री कौन सी? जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, दुबई, कतार, यहाँ पर शेख साहब पाए जाते हैं। क्लियर? अब ये शेख साहब क्या है, इंडिया ने एक अच्छे रिलेशन है यूएई के साथ। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो कंट्री है, इसमें एक सिटी है शारजहां, जैसे आपने सुना होगा कई बार, जो स्टेडियम भी है शारजहां में, वहाँ पर मैच भी कई बार होते हैं। इंडिया का भी कई शारजहां में कई बार मैच हुआ है। क्लियर? पाकिस्तान से ही मैच हुआ है शारजहां में, तो वो मैटर नहीं है। इंडिया ने क्या करा है, शारजहां में अभी इंटरनेशनल एजुकेशन शो चल रहा था, 20th इंटरनेशनल एजुकेशन शो चल रहा था, और इंडिया ने इसको अटेंड किया। इंडिया ने इसी शो में एक क्या किया, एक कैंपेन स्टार्ट किया, स्टडी इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया कैंपेन। अब ये कैंपेन है क्या, तो इसका एम क्या है? देखो इसका एम है, एम टू अट्रैक्ट फॉरेन स्टूडेंट, फॉरेन और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। आप समझ पा रहे होंगे कि इसका मेन एम क्या है। देखो इंडिया ने क्या किया, दुबई में, यूएई में, शारजाह में, सॉरी दुबई में नहीं, शारजाह में, यूएई के अंदर क्या किया, एक 20 इंटरनेशनल एजुकेशन शो चल रहा था। अब इस शो में इंडिया ने एक कैंपेन स्टार्ट किया, क्या कि एजुकेशन इन इंडिया। क्या स्टार्ट किया? स्टडी इन इंडिया और एजुकेशन इन इंडिया कैंपेन। अब स्टडी इन इंडिया कैंपेन क्या था कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और जो डेवलपिंग कंट्री के स्टूडेंट हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना कि वो पढ़ने इंडिया में आए, इंडिया की यूनिवर्सिटी में आए। तो उससे क्या होगा, ये फॉरेन रिजर्व मिलेगा इंडिया को, और कई सारे बेनिफिट होंगे, कोलैबोरेशन बढ़ेगा विद डिफरेंट कंट्री। वेन एवर एनी कंट्री स्टूडेंट केम इन इंडिया टू स्टडी इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी की फेमस होगा। क्लियर? रैंकिंग बढ़ेगी यूनिवर्सिटी की। तो ये हुआ यूएई में। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ स्पेशल कमीशन फॉर सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तेलंगाना पहली स्टेट है, तेलंगाना पहली स्टेट है जिसने ये किया है, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, और मेरा इंडिविजुअल लेक्चर भी पड़ा हुआ है, सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को देखना, कई पार्ट में डिवाइड करना कि वो ज़्यादा गरीब है, अगर ज़्यादा गरीब होगी तो उसको बेनिफिट ज़्यादा दिया जाएगा। तो तेलंगाना पहली स्टेट बन गई है जिसने एक कमीशन सेटअप करा है कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। पहले तो अपन जान लेते हैं तेलंगाना के सीएम कौन है, तो ये हैं रेवनाथ रेड्डी, और तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद। क्लियर? अब क्या है कि तेलंगाना ने सबसे पहली स्टेट है। अब क्वेश्चन बनना है कि कौन इसको हेड करेगा, कौन इसको हेड करेगा। तो देखो दोस्तों, शमीम अख्तर ये इसको हेड करेंगे कमीशन को। तो पहली स्टेट तेलंगाना बन गई है जिसने ये काम किया है कि एक कमीशन सेटअप करा है जो कि स्टडी करेगी हाउ टू सब क्लासीफाई ऑफ द शेड्यूल कास्ट इन तेलंगाना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, तेलंगाना पहली स्टेट ऐसी बनी है। तो इसी के साथ 14 अक्टूबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल 15 अक्टूबर को नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।